Good morning, students. Welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. As you know, we are discussing about the parallax method. जैसा कि आपको पता है, हम parallax method के बारे में बात कर रहे थे. हमने उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी आपको कराया था. आज हम आपको एक और क्वेश्चन कराएंगे. कल हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 2.4 कराया था. आज हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2.3 कराया था. आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.3. क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं. द मून इज ऑब्जर्व्ड from two diametrically opposite point, two diametrically opposite point A and B on earth the angle theta subtended at the moon by the two direction of observation is 1 degree 54 minute. Given diameter of the earth to be 1.276 into 10 to the power 7 meter. Compute the distance of the moon from the earth. हाँ जी, ये क्वेश्चन है. तो आइए देखते हैं. इस क्वेश्चन में आपको इस तरह से आपसे वो पूछ रहा है कि मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या है. तो मून को दो अलग अलग पोजीशन से देखा गया है, यानी डायमीटर दे दिया आपको. बी कितना दिया है 1.276 into 10 की पावर 7 मीटर. और जो एंगल दिया है थीटा बराबर वो कितना दिया है 1 डिग्री 54 मिनट. इस डिग्री के मिनट बना लीजिएगा. 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 मिनट प्लस 54 मिनट. आंसर आएगा 140 मिनट. और रेडियन में बनाएंगे तो मैंने कल आपको बताया था 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 into 10⁻⁻4 रेडियन. ये हो जाएगा सर थीटा. तो ये थीटा आ गया, ये कैपिटल डी आ गया. तो एंगल लगा दीजिए. इस थीटा बराबर क्या आएगा बी अपॉन कैपिटल डी. तो हमसे वो कैपिटल डी पूछ रहा है. कैपिटल डी इक्वल टू क्या है बी अपॉन थीटा. बी कितना है आपका ये रहा 1.276 10 की पावर 7 और ये कितना है आपका थीटा
अभी मिनट हट जाएगा सर जब आपने वैल्यू रखी तो 114 है और 2.91 है और 10 की पावर -4। पहले तो पावर सॉल्व किया करो तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 11। 2 से सॉल्व करो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। बड़ी कैलकुलेशन है, मोबाइल का यूज कर लेंगे तो ये आंसर आएगा सर 0.638 into 10 की पावर 11 डिवाइड बाय 57 2.91। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। मोबाइल से कर लेते हैं, लंबी कैलकुलेशन है, समय बचाते हैं। ये है 0.638 डिवाइड बाय 57 2.91। ये आ रहा है सर 0.000 नहीं 0.00384 और सही है 10 की पावर 11 और इस बुक में इसको आप जानते हैं एक छोटी पॉइंट लगाना होता है 3.84 10 की पावर 8 मीटर। आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपकी समझ में आ गया और देख ले एक बार इसको आप, फिर आगे चलते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। अब तक जो मैंने आपको कराया वो दोनों सॉल्व्ड एग्जांपल कराए, अब मैं जो आपको करा रहा हूँ वो आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ आप ही की बुक का, ठीक है ना। और आप ही की बुक का ये क्वेश्चन नंबर आपका है 2.24 ये क्वेश्चन है ना। और देखिए इसमें when the planet Jupiter is at a distance of 824.7 millions kilometer, okay, from Earth, ठीक है। its angular diameter is measured to be 35.72 arc second। अच्छा ये लिख रहा है arc second। Calculate the diameter, calculate the diameter, ठीक है सर। अल्फा दिया है आपको, है ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अल्फा गिवन है आपको 335.72 आर्क सेकंड, रेडियन में बदल लीजिए। 1 आर्क सेकंड होता है 4.85 10 की पावर -6 रेडियन। और डिस्टेंस दी है कितने किलोमीटर, 824.7 मिलियंस। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, आप सबको सब पता है। तो 10 की पावर 6 कर दीजिए, किलोमीटर में आया है तो मीटर बनाएंगे किलोमीटर के, तो 10 की पावर 3 का और मल्टीप्लाई 82.47 10 की पावर 9 मीटर। तो आपको पता था अल्फा बराबर होता है स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। दिस इंप्लाई स्मॉल d बराबर होता है
कैपिटल डी अल्फा। मल्टीप्लाई करना है आपको बस, और फिर चेक करेंगे देखिए बुक में कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है ना। 10 की पावर 9 और अल्फा ये लगे 35.72, 4.85 और 10 की पावर -6। सबसे पहले पावर सॉल्व कर लो। 10 की पावर 3 आएगा 824.7, 35.72 और 4.85। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर होता है। ठीक है, 824.7 इंटू 35.72 इंटू 4.85, ये आ रहा है सर 142,872.6774, 10 की पावर 3। अब 1 2 3 4 5, 5 और बढ़ा लेना, 1.428, 10 की पावर 8 या फिर 1.43, 10 की पावर 8 मीटर। ये डायमीटर है सर किसका, जुपिटर का। जुपिटर का देख लेते हैं बुक में हम लोग, इसके सारे आंसर ना बुक के पीछे दे रखे होते हैं। ठीक है, 2.24 एक क्वेश्चन था, बिल्कुल सही है, उसने तो वहीं तक छोड़ रखा था। सही है सर, हम तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक गए, बिल्कुल ओके है, टेस्टेड। नोट कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, ठीक है, ये आपको मैंने अनसॉल्व करा दिया। मैंने आपको पैरेलल्स पे 3 क्वेश्चन करा दिए हैं ना। ये तो लार्ज डिस्टेंस की मेजरमेंट हो गई। अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ अ स्मॉल डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। आइए देखिए इसको, कम डिस्टेंस को, इनकी डिस्टेंस कम है, स्मॉल डिस्टेंस, उनको कैसे मेजर करेंगे। हाँ जी, स्मॉल डिस्टेंस से मेरा मतलब है 10 की पावर -8 मीटर तक। भाई मीटर स्केल था, मीटर स्केल की लिमिट थी 10 की पावर -3। वर्नियर कैलिपर्स था, वर्नियर कैलिपर्स की रेंज थी 10 की पावर -4 मीटर। वर्नियर कैलिपर्स 10 की पावर -4 मीटर तक। फिर स्क्रू गेज था 10 की पावर -5 मीटर तक। फिर स्फेरोमीटर था, स्फेरोमीटर भी 10 की पावर -5 मीटर। ये तो ऑपरेटर्स थे जिनसे आप इतना नीचे तक जाके नाप सकते हैं। लेकिन मैं कहूं 10 की पावर -8 मीटर, तो 10 की पावर -8 मीटर मेजर करने के लिए आपके पास कोई डिवाइस तो नहीं है। हाँ एक है, और वो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ये क्या चीज है सर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक मेजर करती है। यानी कि 400 नैनोमीटर को बदलेंगे 10 की पावर -9, 700 इंटू 10 की पावर -9। एक तरह से देखा जाए तो 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, 7 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वो है जो लाइट की वेवलेंथ तक डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, ऑलमोस्ट 10 की पावर -7 मीटर तक। एक और है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? ये भी एक डिवाइस है, आप नेट पर देखेंगे बहुत बड़ा सा सेटअप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये 1 एंगस्ट्रॉम तक यानी 10 की पावर -10 मीटर तक नाप सकता है। इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम यहां तक देख सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कम डिस्टेंस मेजर करने के लिए या तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लाइए या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइए, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज टू कॉस्टली। 50,000 का एक्सपेरिमेंट है ये। अब इसकी जगह पे हम एक मेथड और यूज लाते हैं, उसका नाम है ऑलिक एसिड मेथड।
स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने का हमारे पास एक मेथड और है जिसका नाम है ओलिक एसिड मेथड। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे भी आप 10⁻⁸ मीटर तक की डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।